हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम घोड़के आज फिर आपके सामने हिंदी भाषा में जो व्याकरणिक बातें होती हैं उनमें से एक छोटी सी संकल्पना लेकर आ रहा हूँ। लेकिन यह छोटी सी संकल्पना कितनी बड़ी मायने रखती है या फिर उसका कितना महत्व है, ये हम आज जानेंगे। तो चलो दोस्तों, आज मैं जिस भाग के ऊपर आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उसका नाम जो है मैं आपसे ही जान लेता हूँ। देखो, हम रोजमर्रा के जीवन में एक दूसरे से संवाद करते हैं, लेकिन वो संवाद या फिर एक दूसरे से जब हम बातें करते हैं तो वो एक दूसरे को समझती है। अगर बेवजह से अगर हमने बातें करना चालू किया तो फिर मुझे बोलो, समझ में आएगी वो बात? बिल्कुल नहीं। उसी तरह का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जिसके आधार पर आप ही मुझे बताइए कि ये क्या चल रहा है या फिर वो क्या है। मतलब मैं जिस और आपको ले जा रहा हूँ, ये देखिए और पढ़िए आप। यहाँ पर लिखा है, आज मोहन जन्मदिन है। वह स्कूल अपने दोस्तों टॉफियां ले गया। उस सभी दोस्तों टॉफियां बांटी। मध्यावकाश सभी दोस्तों मिलकर खाई। उस बाद वे खेल मैदान खेलने लगे। क्या है इस वाक्यों में? कुछ अर्थ लग रहा है? मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हो वो पूरा ऐसा लग रहा है कि कुछ तो उसमें मिस हो गया है, कुछ तो रह गया है। इसकी वजह से यह जो पूरा परिच्छेद है अर्थहीन हो गया है। मतलब इसका कोई अर्थ नहीं लग रहा है। तो यह अर्थ ढूंढना या फिर यह जो वाक्य है एक दूसरों के साथ बराबर मेल खाके अगर चलते गए तो उसका अर्थ हमें समझ में आता है। और वो अर्थ समझने के लिए वो जो संकल्पना है वो क्या है? मतलब जो बातें इन परिच्छेद में जहां पर बैठेंगे या फिर जो छोटे छोटे चिन्ह यहाँ पर बराबर सटीक रूप में बैठेंगे तो वो वाक्य अर्थपूर्ण होते हैं। तो वो वाक्य अर्थपूर्ण कैसे होंगे? अभी देखो, यही उदाहरण मैं आपको बताता हूं कैसे बनेगा। अब मतलब वो पहले परिच्छेद में वाक्य स्पष्ट नहीं थे, बराबर है? तो वो देखो अब कैसा लग रहा है। आज मोहन का जन्मदिन है। वह स्कूल में अपने दोस्तों के लिए टॉफियां ले गया। देखो, उसने सभी दोस्तों में टॉफियां बांटी। मध्यावकाश में सभी दोस्तों ने मिलकर टॉफियां खाई। उसके बाद वे खेल के मैदान में खेलने लगे। अब कैसा लग रहा है? मतलब यह जो वाक्य है अभी बराबर पूरा लग रहा है। मतलब इस अनुच्छेद में आए हुए जो शब्द है का, में, के लिए, ने, के, यह जो शब्द है इन्हें चिन्ह भी कहा जाता है और इन्हीं से वाक्य पूर्ण तथा स्पष्ट हो रहे हैं। अतः इन सभी चिन्हों को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। समझ में आ रहा है? कारक चिन्ह, इन्हें कारक चिन्ह कहा जाता है। आज तक तुम्हें पता नहीं होगा, हम जो बातें करते हैं उसमें अगर कुछ बातें ऐसे मिस हो गई या फिर कुछ छूट गई बातें तो उसका अर्थ अलग हो जाता है या फिर अर्थ का अनर्थ भी बन जाता है। बात अर्थपूर्ण नहीं होती, अर्थहीन बन जाती है। तो इस वाक्यों की या फिर संवादों की अर्थहीनता को अर्थपूर्ण बातों में बदलना है तो हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं कारक चिन्ह। अब ये कारक चिन्ह मतलब क्या, ये अगर आपको जानना है तो उसकी परिभाषा ये देखो आपके सामने। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। मतलब संज्ञा हो या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम जो है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध जोड़ा जाता है क्रिया के साथ उसे कारक कहते हैं। और वही जो कारक है उसके जो छोटे छोटे चिन्ह वाक्यों में आते हैं वह चिन्ह कौन कौन से होते हैं
वो भी हम देखने वाले हैं। अर्थात इस कारक चिन्हों का इस्तेमाल किए बिना तुम्हारा वाक्य अधूरा रह जाता है, तुम्हारा संवाद अर्थहीन हो जाता है। और यह कारक चिन्ह अगर आपने इस्तेमाल किए तो शायद आपका संवाद, आपके वाक्य सारे अर्थपूर्ण बन जाते हैं। तो कारक के कितने प्रकार हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कारक के कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं। कारक के कुल मिलाकर 8 प्रकार होते हैं। अब यह जो 8 प्रकार है वो कौन से हैं जानते हैं अगली तासिका में। तब तक रुकते हैं। धन्यवाद।